भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमेशा मोदी जी किसानों के साथ रहे हैं। और अगर अमेरिका ये टैरिफ लगाने की अगर बात है तो ये गलत बात है। मोदी जी को ना झुकने देंगे ना टूटने देंगे। हम लोग दिन रात सारा किसान मोदी जी के साथ रहेंगे। देखिए सर, भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज देखिए पूरे 70% लोग आज भी सब कृषि से आश्रित हैं। तो कृषि में कोई भी बोझ डालना ये अच्छा नहीं है। और मोदी जी हमेशा किसान के हित में किए हुए हैं और किसान का हित का बात करते हैं। आज देखिए किसान सम्मान निधि में 2000 आता है, किसान हम लोग कितना खुश होते हैं कि 2000 आ गया हमारा। यूरिया खरीदते हैं, डीएपी लेते हैं, लेबर करते हैं, लेकिन सबको दे के करते हैं और हम लोग का हौसला भी बढ़ता है, पूरा हौसला के साथ बढ़ता है, ऊर्जा मिलता है। और हम एक किसान हूँ, हमारा पोस्ट आते रहता है। हम तो हमेशा सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक में आते हैं तो अपना खेत में हम पहुंचते हैं, उसके बाद मेरा कोई दिनचर्या शुरू होता है। और मोदी जी को इस टैरिफ में हम उनके साथ हैं, ना उनको झुकने देंगे ना टूटने देंगे। सारे हम लोग इधर के क्षेत्र के सब किसान एक साथ उनके साथ में हैं। पूरा आपके क्षेत्र के किसान साथ हैं, मतलब देश के किसानों के साथ हैं। देखिए अब मोदी जी ऐसे भी सबका प्रिय है, किसानों का प्रिय है, तो सब उनके साथ है और रहेगा। काहे कि देखिए किसान को कोई भी बोझ डालना ये अच्छा नहीं है, किसान के लिए गलत होगा। इसलिए किसान मोदी जी के साथ हैं। किसानों का हौसला बढ़ा है। ये किसान प्रधान देश है। किसान जब जब देश में मुसीबत आया है तब तब किसान देश के साथ रहा है। और जब इतना बड़ा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का रहा है कि किसान के हित में हम अपना सर्वस्व लगा देंगे, सर्वस्व निछावर कर देंगे, तो निश्चित रूप से उनका स्टेटमेंट सराहनीय है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना काल 2 साल का चला, पूरे अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त रहा, लेकिन किसानों ने इस अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दिया, प्रधानमंत्री के साथ रहा। पूरे देश के लोग, इतना ही नहीं, पूरे विदेशी लोग, विदेशी ताकत लोग यहाँ का अर्थव्यवस्था को, किसान को समझा है और उसमें हमला करना चाहता है, उसमें कब्जा करना चाहता है। इसको मोदी जी समझ रहे हैं, देश समझ रहा है, किसान समझ रहा है। तो निश्चित रूप से समझिए कि ये मामला किसानों के हित के बारे में अगर प्रधानमंत्री ने बोला है तो हम किसान सारे देश के किसान उनके साथ हैं। कभी ना झुकना चाहिए उनको, ना किसी तरह से समझौता करना चाहिए। देश के साथ किसान के साथ खड़ा रहना देश का विकास का बात है, देश के किसानों की बात है, तो हम लोग उसके साथ हैं। हम तो मोदी जी का, यही किसान का देश है तो मोदी जी का रहेंगे। चाहे मोदी जी को कोई कुछ भी कहे, हम मोदी जी के साथ हैं। जितना भी किसान है, आज सल्फेट हुआ, बीज हुआ, बाजार की समस्या हुआ, दवा की समस्या हुआ, तो देश नहीं दे रहा है। हम लोग तो नहीं खरीद रहे हैं, विदेश से मंगा रहे हैं, चाहे कहीं से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की हम लोग सेवा कर रहे हैं तो उनका भी सेवा हम लोग भी करेंगे, चाहे जो भी करे, चाहे जैसे भी करे, प्रधानमंत्री करेंगे। मोदी जी हमारे हैं और जब से मोदी जी आए देश खुशहाल है। इतना जरूर जानिए कि मोदी जी खुशहाल रहेंगे और मोदी जी हम लोग सदा सत्र रहेंगे। जितना किसान है सब मोदी जी के रहेंगे। ठीक, बयान के बाद बहुत बल मिला है। मोदी जी जो निर्णय लेंगे ना बहुत अच्छा है। हम लोग सब साथ हैं और वो 2000 रुपया करके देते हैं, उससे हम लोग को बहुत तरह का राहत मिला है। मतलब आप मोदी जी के साथ हैं? मोदी जी के साथ हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम परिमल ठाकुर भाई देसाई, देगांव करके गांव है, तालुका चिखली, जिला नवसारी, गुजरात से बोल रहा हूँ। हमारे अभी हमने देखा टीवी पे कि भाई मोदी साहब ने जो कहा कि भाई हम खेडूत के लिए कुछ भी करने के लिए, यानी कि खेडूत को पूरी जिम्मेदारी हमारी सरकार उठाएगी, वो बिल्कुल सही है। मोदी साहब ने आज तक खाता फर्टिलाइजर में या खेडूत को 2-2 हज़ार करके कितना पैसा आज तक खेडूत को दिया। आज तक कोई सरकार ने इतनी बड़ी रकम और कोई भी नुकसानी का भी कभी बढ़तर नहीं दिया था। और सभी तरह से खेडूत के पीछे मोदी साहब का पूरा साथ सहकार हमको मिलता रहता है। और दूसरी बात, पशुपालक को भी पूरा फ़ायदा है कि भाई उसके बारे में भी लोन, चाहे गाय हो या भैंस हो या कुछ भी करना चाहे खेडूत, ट्रैक्टर में सब्सिडी देता है। और वो टपक पद्धति का पूरा काम करता है और सभी तरह से हम तो संतुष्ट हैं।
आपका नाम? समीर जिनाभाई पटेल, तालुका चिखली, जिला नवसारी। आज प्रधानमंत्री जी ने जो लोकसभा में कहा कि खेडूतों को परेशानी आएगी ट्रम्प के निर्णय से, तो हमारे यहाँ इतनी खेडूत के लिए योजना चल रही है कि नरेंद्र मोदी के राज में कोई किसान परेशान नहीं होंगे और सब योजना खेडूत को लाभदायी है और प्रधानमंत्री आगे भी इसका कोई न कोई अच्छा इलाज करेंगे, हम इसके साथ हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम दीक्षित टंडल है और मैं नवसारी डिस्ट्रिक्ट गंडेवी तालुका से हूँ। मेरा गांव का नाम मेंढर है। जैसे कि आपने देखा है कि आज लोकसभा में मोदी साहब ने बोला है, तो वो मोदी साहब मछुआरा के लिए खड़े हैं और उससे मछुआरा का बहुत लाभ होगा। जैसे कि आपने देखा है कि पहले हरित क्रांति हुई थी, उसके बाद श्वेत क्रांति आई, अभी वो नील क्रांति होने वाली है, जैसे मोदी जी का सपना है। तो उसमें जो स्कीम अभी आई है, तो जैसे कि PMSSY, जो इंडियन कल्चर, जैसे कि वो मछुआरा वो फिशिंग करने बोट में जाएगा, उसके बारे में जो स्कीमें है उससे मछुआरे को बहुत लाभ हो रहा है और मोदी जी मछुआरे के साथ में खड़े हैं, उससे हम लोगों को बहुत लाभ हो रहा है, हमें कुछ हो नहीं सकता। पंचम निकेता जी, आपका नाम? मेरा नाम नीलेश टंडल है। मैं नवसारी डिस्ट्रिक्ट गणदेवी तालुका और मेंढर गांव का वतनी हूँ। अभी जो मोदी साहब ने जो लोकसभा में जो बोला है कि मैं हरदम मासी समाज के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, और अभी इस योजना से जो हमारे गांव में जो अभी योजना चल रही है, जो जट्ठाबंद माछीमार और छूटक माछीमार, जट्ठाबंद माछीमार जो अपना शॉप लगा के माछीमार बेचता है, और छूटक माछीमार जो है वो घर घर जाके माछीमार करते हैं। उसको जो कुटुंब का सभ्य जो मच्छी पकड़ के लाता है और वो अपने ही घर का मच्छी बाज़ार में बेचने के लिए घर घर जाता है, उससे उन लोगों को फ़ायदा होता है। उसको जो पकड़िया लाइसेंस बना, जो छूटक मच्छी करता है वो पकड़िया लाइसेंस बनाता है। पकड़िया लाइसेंस से क्या फ़ायदा होता है कि उससे जो मच्छीमारी करते दरमियान जो आदमी का किसी को डेट हो जाता है, तो उसको प्रधानमंत्री मोदी की जो सहाय उसमें से 2 लाख रुपए का सहाय मिलता है। और ऐसे ही मोदी साहब ने मच्छीमारों के लिए डीजल सब्सिडी, ऐसा और भी सेवाओं का वो मच्छीमारों के लिए लाभ के लिए रखा है। पहले की सरकार में और अब में क्या फर्क है? अब की जो सरकार है वो काम करने में ज़्यादा सक्षम है और उसका काम भी दिखता है, और वो लोग मासी समाज के साथ खड़े। अभी हमारे पहले हम मुंबई जाते थे वो मच्छीमारी करने के लिए, अभी हमारे गांव में ही मच्छीमारी करते हैं और उधर से हम वो ट्रांसफ़र करते हैं। पहले हमको मुंबई जाना पड़ता, अभी हमारे गांव में वो ऐसा हो गया है। अभी जो अमेरिका ने जो 50% टैरिफ डाला है, उसके खिलाफ मोदी साहब ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है और वो माछी समाज के साथ है, तो आप क्या कहोगे? वो जो मोदी साहब ने जो निर्णय लेगा वो हमारा पूरा समाज उसके साथ है, और वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, और वो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्या नाम है? मैं बिपिन पटेल, गुजरात से। मैं कई सालों से खेती कर रहा हूँ। खेडूत के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो जो योजनाएं बनाई है वो सब कृषकों खेडूत के लिए हितकारी है। आज बारी आई है हमारी कि प्रधानमंत्री को सपोर्ट करना चाहिए। एंड इंटरनेशनल टैरिफ वॉर जो चल रहा है उसके बारे में आज मैंने सुना, उन्होंने बोला कि मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नुकसान हो जाए लेकिन मैं इस बारे में समझौता करने के लिए तैयार हूँ। आज हमारी बारी आई है उनको सपोर्ट करने के लिए, तो हम सब खेडूत, मछुआरे और डेयरी उद्योग से जुड़े हुए सब उनके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम प्रीतेश भाई शिरीष भाई पटेल, गांव नावली, तालुका जिला आणंद, गुजरात से बोल रहा हूं। मैं वर्षों से खेतीबाड़ी कर रहा हूं। मैं बहुत बड़ा किसान हूं। मैंने देखा है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब हमारे हित के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। मैंने आज सुना है कि दिल्ली में
उन्होंने बोला है टैरिफ के बारे में कि खेडूत, पशुपालक और मछुआरे के हित के लिए जो भी स्टेप्स उठाने वाले हैं उनको कुछ भी समझौता नहीं करेंगे। और उन्होंने बोला है कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो जाए तो भी मैं खेडूत के हित में पगले लूँगा और स्टेप्स लूँगा। जैसे कि उन्होंने हमारे 20-25 साल में MSP, खेडूत सम्मान निधि, कृषि विद्युत योजना, जो भी स्टेप्स लिए हैं उनके हिसाब से हमारी आर्थिक सद्धरता अच्छी हुई है। मैं इनको कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब, हम किसान, पशुपालक और मछुआरे आपके साथ हैं। जो भी स्टेप्स लेंगे हम सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है? शिल्पाबेन शैलेश भाई पटेल, गांव नवली। आज मैं ये पशुपालन व्यवसाय के साथ में जो जुड़ी हूँ, आज मेरा बच्चों का घर का खाना पीना सब उसी से चलता है और मैं इतनी लगन से वो काम कर रही हूँ। और सबको भी, खेडूत भाइयों और पशुपालक भाइयों को भी आज खड़ा रहना चाहिए। दिल्ली में जो हुआ नरेंद्र भाई मोदी के साथ, वो उसने हमारे लिए बहुत सारी योजना बनाई है पशुपालन भाई के लिए। हम उसको साथ देंगे, हम उसको झुकने नहीं देंगे, हम उसके लिए खड़े रहेंगे उसके साथ।